हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बीसी ईसीई लेटरल एंट्री में फ्रिक्शन का एक और डाउट क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने ये क्वेश्चन दिया था आप लोगों को बनाने के लिए, बहुत लोगों ने ट्राई भी करा था। आज हम इसका एक सॉल्यूशन देखते हैं। बोलो क्लियर है क्या है ये सवाल, सो समझेंगे। बोलता है ए हैवी रोप हैंग ओवर द एज ऑफ ए रफ हॉरिजेंटल टेबल। बोलता है कि एक रफ हॉरिजेंटल टेबल है। बहुत बढ़िया बात। तो जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे काम करते हैं, सही है। अच्छा, यह एक रफ हॉरिजेंटल टेबल हो गया। बोलो क्लियर है। अच्छा, और ए हैवी रोप्स हैंग ओवर द एज ऑफ ए रफ हॉरिजेंटल टेबल। बोलता है कि इस रफ हॉरिजेंटल टेबल के है उसने एक हैवी रोप, मतलब कि रस्सी मान लेते हैं, रोप का मतलब है ना, वो क्या हो रहा है, लटक रहा है। ठीक बात। अच्छा, अब क्या बोलता है, अभी तक रस्सी लटकाए नहीं है ना, लेकिन इसके एज से लटक रहा है। एज यही हुआ, तो यहां से एक रस्सी लटक रहा है। ठीक है, अब सुनना आगे सवाल क्या बोलता है। अभी तक रस्सी की बात हमने नहीं करी है ना, अभी तक सवाल वो बोला है। अच्छा, आगे देखते हैं। पूछता है फाइंड हाउ मच ऑफ इट कैन हैंग ओवर विदाउट स्लिपिंग। तो बोलता है कि बताओ वो रस्सी कितना हैंग करेगा ताकि है ना क्या हो, स्लिपिंग ना हो। जैसे कि एक बात सोचते हैं है ना, तुम देखे हो ऐसे कि मान लेते हैं कि ऐसे एक हॉरिजेंटल टेबल, ऐसे टेबल रखा हुआ है ना, और क्या होता है कि मान लेते हैं कि ऐसे रस्सी रख लेते हैं है ना, तो रस्सी रख लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो गिर जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, सही है, अगर आ गया हाथ में तो हाँ है ना। जैसे ये ना मेरे पास एक तार है, ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल टेबल हो गया। बोलो क्लियर है। तो ये पोर्शन क्या हो गया, अभी तक हैंग कर रहा है तो स्लिप नहीं हुआ, लेकिन देख ये चीज और हम नीचे कर देते हैं इसको, और तो देखो स्लिप हो गया। तो बोलता है कि बताओ कितना पोर्शन इसको रखा जाए हैंग करते हुए, कितना पोर्शन रस्सी का होगा हैंग करते हुए ताकि स्लिपिंग ना हो। बोलो क्लियर है। और यही चीज हमको निकालना है, तो चलो भाई है ना। अच्छा, वो क्या बोलता है आगे, तो बोलता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस, जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस है ना, उनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है, और लेंथ ऑफ रोप कितना है, एल है। ठीक है भाई, तो सुनना। अब देखो तो मान लेते हैं ऐसे कर करके ये तुम्हारा हो गया मस्त वाला रस्सी, रोप जो भी बोलो इसको। बोलो क्लियर है। तो हम क्या सोचे, सुनना, इसकी लंबाई कितनी है रोप की, एल है, लेकिन हमको बोला है कि बताओ कितना पोर्शन हैंग कर रहा होगा ताकि स्लिपिंग ना हो, स्लिप ना करे। अच्छा, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कांटेक्ट सरफेस के बीच का कितना है, तो वो है म्यू, मतलब कि ये जो कांटेक्ट हो रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। अच्छा, तो सोचते एक बात, तो हम एज्यूम करें, अच्छे से देखना, हम एज्यूम करें कि मान लेते हैं कि x मीटर ऑफ लेंथ हैंग कर रहा है। मीटर में बात करते हैं, कितना मीटर ऑफ लेंथ है ये रोप का लेंथ कितना है, l है ना, मीटर में एज्यूम करते हैं अभी बात है ना। तो कितना लटक रहा है, x, तो कितना बच गया है लेंथ, तो l माइनस एक्स। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छे सुनना, मेरे को निकालना है कि x कितना होगा ताकि है ना ये गिरे नहीं, मतलब कि स्लिप ना हो है ना, रस्सी ऐसा नहीं हो कि ये नीचे चला जाए। बोलो लॉजिक क्लियर है। चलो, तो अब अपन ने क्या मान लिया, तो अपन ने मान लिया है कि x अमाउंट ऑफ लेंथ जो है वो क्या हो रहा है, लटक रहा है। बोलो क्लियर है। अच्छा, अब इसको स्लिप करने से बचाना है ना, यहां तक का सवाल हो गया। चलो है ना, अब सवाल रफ करके आगे सॉल्व करते हैं ना। चलो, अब तुम एक बात बताओ, अच्छे से सोच के बताना कि ये भाई ऐसे लटका हुआ है, हैंग कर रहा है, तो ये नीचे नहीं गिरा, क्योंकि हमको तो यही चाहिए कि स्लिप ना करे। तो इसका मतलब इस पोर्शन को जो यहां पर है, इसको कोई ना कोई रोक के रखा होगा। क्योंकि देख, अगर तुम देखा जाए तो इधर कोई फोर्स लग रहा होगा जो नीचे की तरफ खींचेगा इसको, और फिर भी ये नहीं खिंचा रहा होगा, मतलब कि इधर नहीं आ रहा है,
इसका मतलब कोई ना कोई तो है जो रोक रहा है, और वो रोक कौन रहा होगा? ऑब्वियस है, फ्रिक्शन। तो अगर मेरे को फ्रिक्शन निकालना है तो फिर मेरे को चाहिए कि नॉर्मल कितना है, क्योंकि इसको रोकने वाला तो फ्रिक्शन ही है। तो अगर तुमको फ्रिक्शन निकालना है तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं म्यू इंटू एन, जो कि म्यू इंटू एन, एन नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल निकालना पड़ेगा। अब नॉर्मल के लिए हमको यह भी पता होना चाहिए कि भाई नॉर्मल ऊपर उसी समय तो नीचे में फिर mg, मतलब कि इतने का वेट क्या है, उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। एकदम सीक्वेंस में बात करते हैं। तो सीक्वेंस नंबर 1 कि अगर ये नीचे नहीं जा रहा है, ताकि ये लटक रहा हो, है ना, ताकि ये इधर ना जाए, इसका मतलब कोई ना कोई है जो इसको रोक के रखा हुआ है। अब इसको रोक के रखने वाला कौन? म्यू, मतलब कि फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन निकालना है तो क्या चाहिए? नॉर्मल। बोलो क्लियर है? इसका मतलब अब हम लोग बात स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हमने क्या बोल दिया? हमने बोला कुछ नहीं। देखो एल क्या है? तो भाई लेंथ ऑफ रॉड या रोप बोलो, है ना। अच्छा, तो हम मान लेते हैं जो ये W है वह है वेट ऑफ रोप पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब समझना क्या है, इसका मतलब होता है ये जो हम लोग लिखते हैं वेट इज इक्वल W इज इक्वल टू वेट ऑफ रोप पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक लेंथ में हम लोग मीटर को एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कि अगर 1 मीटर लेंथ होगा रोप का तो उसका वेट कितना होगा? W होगा। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से, पक्का, है ना। अच्छा, 1 मीटर लेंथ होगा तो वेट कितना होगा? W होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसा कि W इंटू एल जो होगा वह होगा वेट ऑफ रोप। सुनना, दोनों में अंतर है। बोलता कि अगर 1 मीटर लेंथ होगा, मतलब कि 1 यूनिट लेंथ के लिए, मतलब यूनिट मान लेते हैं, लेंथ का मतलब मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो बोलता 1 मीटर लेंथ के लिए वेट कितना है? W है। तो भाई तो इस रोप का लंबाई कितना है? तो L है। तो रोप का वेट कितना हो गया? तो W इंटू एल। तो भाई तो W इंटू एक्स क्या होगा? तो इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ हैंगिंग पोर्शन ऑफ रोप। तो सुनना, तो कितना लेंथ लटक रहा है? x लेंथ लटक रहा है। इसका मतलब W इंटू एक्स जो होगा वो वेट ऑफ हैंगिंग पोर्शन होगा। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट लेंथ के लिए वेट कितना है? W। समझना, 1 यूनिट लेंथ मतलब कि अगर 1 मीटर होता लंबाई तो उसका वेट 10 न्यूटन होता। तो 10 मीटर होता लंबाई तो उसका वेट 100 न्यूटन होता। बस वही चीज है यहां भी। अच्छा, तो ये है हैंगिंग पोर्शन का। अच्छा, तो कितने लेंथ को लगता है कि जो L इंटू एक्स, सॉरी W इंटू एल माइनस एक्स, ये है वेट ऑफ रोप लेइंग ऑन हॉरिजेंटल प्लेन। तो भाई कितना पोर्शन जो है वह हॉरिजेंटल प्लेन पर लाइज कर रहा है? तो भाई L माइनस एक्स लेंथ लाइज कर रहा है, तो इसका वेट कितना होगा? तो W इंटू एल माइनस एक्स। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। अच्छा भाई, यहां तक कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इसको रफ कर दें। बिल्कुल भाई, आ जाओ आगे, है ना, आगे आ जाते। अच्छा, यहां तक तो बात एकदम सिंपल है ना। हालांकि इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है इसका, लेकिन ताकि आगे आने वाले कोई भी क्वेश्चन में तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए इतना लंबा प्रोसीजर अपनाया जा रहा है, ठीक। अच्छा, तो अब हम लोग सिंपली एक बात करते हैं, सो सुनना। इस पे वेट इधर लगा कितना? तो W L माइनस एक्स, W इंटू एल माइनस एक्स, इतने का वेट। तो नॉर्मल ऊपर लग गया। तो क्या यहां से बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल होगा वह W L माइनस एक्स होगा। बोलो क्लियर है। अच्छा, ये जो वेट होगा, इतने का वेट वो नीचे लग रहा होगा, और वो क्या होगा? W इंटू एक्स।
अरे ये जो वेट है वो तो नीचे लग रहा होगा और वो लग रहा होगा W इंटू एक्स। अब सुनना, नॉर्मल आ गया है तो फ्रिक्शन नहीं निकाल सकते, F, तो फ्रिक्शन कितना हो गया, म्यू इंटू एन, मतलब कि म्यू इंटू W L माइनस एक्स। ये क्या आ गया, तो ये आ गया फ्रिक्शन। अब सोच, अब कहानी खत्म। अब सुनना, इस रॉड को कौन चला सकता है, इस सोचना, इस रॉड को अगर नीचे गिराना है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये वेट, जितना ही फोर्स जो नीचे लग रहा है, और इसको रोकने के लिए कौन, तो फ्रिक्शन जो किधर लगा, इधर लगा। अब सुनना, अब भाई ये नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब यह है कि ये जो फोर्स है वह फ्रिक्शन उसको बराबर कर दिया, उतना फ्रिक्शन लग गया है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं सर, देयरफॉर W एक्स इज इक्वल टू म्यू W L माइनस एक्स। हाँ, हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू कितना रखा जाएगा, तो देख लेते हैं यहां से, x इज इक्वल टू कितना रखा जाएगा, तो W से W कैंसल, म्यू L माइनस एक्स, यही तो लिखे है ना, बोलो क्लियर है। अच्छा, अब हमको x निकालना है, x का मान निकालना है ना कि कितना हैंग कर रहा होगा। तो सुनना, x म्यू L म्यू x इधर, तो x प्लस म्यू x इज इक्वल टू म्यू L। अच्छा, x कॉमन, तो म्यू L 1 प्लस x, सवाल खत्म। बोलो क्लियर है अच्छे से। तो इतना अमाउंट ऑफ लेंथ जो है ना, रहना चाहिए हैंग करते हुए ताकि स्लिप ना हो। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से। अच्छा, यहां पर म्यू होगा, हाँ म्यू है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ये म्यू है। तो क्या लॉजिक सवाल में क्या था, एक बार लॉजिकली सोच, है ना, कि अगर इसको हैंग करने के लिए ये पोर्शन इतना अगर लटकते रहेगा, है ना, तो क्या होगा, तो इसमें स्लिपिंग नहीं होगा, मतलब कि ये इधर नहीं आएगा, मतलब कि ये नीचे गिरेगा नहीं। तो कितना होना चाहिए, तो इतना होना चाहिए। तो हमने इसको 2-3 भाग कर दिया। अब सोच एक बात कि चलाने के लिए कौन, इसको नीचे कौन लेके आ सकता है, तो जितना पोर्शन वेट लटका रहेगा, जितना पोर्शन ऑफ लेंथ लटका रहेगा, उसका इसी का वेट इसको नीचे लेके आएगा। और हम चाहते हैं कि नहीं आए, इसका मतलब यह बात है कि जितना पोर्शन ऑफ वेट लटका हुआ है ना, जो चलाएगा इसको, वही फ्रिक्शन उतना ही उसको रोकेगा। और रोकेगा कौन फ्रिक्शन, तो भाई उतना ही, यहां से इसका वेट निकाल लो, नॉर्मल निकाल लो, म्यू इंटू एन कर दो और कैलकुलेशन कर दो। बोलो क्लियर है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, डाउट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।